दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी पॉलिटी। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है उसका स्रोत क्या है, तो यूएसए, यानी कि यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार को अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है। अब है संविधान के भाग 3 को अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1215 में ब्रिटेन में पहली बार राजा के विरुद्ध नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिस अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। और यूएसए दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने लिखित संविधान में अधिकारों को जोड़ा। ठीक है। तो अपने लिखित संविधान में अगर कहें अधिकारों को सबसे पहले किसने जोड़ा मौलिक अधिकारों को, तो यूएसए ने जोड़ा था। यूएसए में इन अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। और यूएसए के जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार कहते हैं, वैसे यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। कह रहे मौलिक अधिकार कोई भी व्यक्ति विकसित हो, विकास कर सके, गरिमापूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह अधिकार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास आदि। इन अधिकारों को कार्यपालिका व विधायिका के द्वारा नहीं छीना जा सकता। और ये जो ऐसे अधिकार हैं, इसे ना तो कार्यपालिका छीन सकती है, ना विधायिका छीन सकती है। संविधान संशोधन और युक्ति युक्त निर्बंधन को छोड़कर, यानी कि छीनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है संविधान संशोधन। ठीक है, या युक्ति युक्त निर्बंधन। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इसे मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, इनकी गारंटी देते हैं सुरक्षा की। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना। किसने? बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार वादयोग्य, न्यायोचित, प्रवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं? वादयोग्य, न्यायोचित और प्रवर्तनीय होते हैं। ठीक है, यानी कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये कार्यकारी और विधिक रूप से बाध्यकारी भी है। कार्यकारिक रूप से भी और विधिक रूप दोनों तरीके से ये बाध्यकारी है। इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। युक्तियुक्त निर्बंधन को छोड़ करके मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं, कार्यकारी या विधिक रूप से। ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा? 15, 16, 19, 29 और 30। जबकि अन्य मौलिक अधिकार भारतीय और गैर भारतीय दोनों को प्राप्त है। दूसरे जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय को भी प्राप्त है और गैर भारतीयों को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार है यह नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध राज्य से नागरिक की रक्षा करते हैं। नागरिक अपने लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं है, क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। जैसे आर्टिकल 15 का 2 निर्बंधन लगा दे रहा है तुरंत। 17, 23, 24 मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, निरपेक्ष, अत्यांतिक नहीं है। ठीक है। क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि संसद मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है, यानी कि तर्क संगत निर्बंधन लगा सकती है। जो उचित निर्बंधन वो लगा सकती है, लेकिन इन निर्बंधन को कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। और अगर मान लो कोई निर्बंधन है और अगर उसमें लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसको कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच सामंजस्य रखता है। ये जो मौलिक अधिकार होता है व्यक्तियों के हित और सामाजिक हित दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखता है। यह कैसा है? अलंघनीय, यानी कि स्थायी नहीं है, क्योंकि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। और जब भी संशोधन कर सकते थे, स्थायी तो नहीं होगा। जैसे संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ये भी तो संशोधन ही किया गया था मौलिक अधिकार में, तो स्थायी तो नहीं रहा, ये तो चला गया, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय होते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः अपने आप लागू होते हैं। ठीक
ठीक है। और मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद विधि भी बना सकती है। तो मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए संसद कोई विधि भी बना सकती है। जैसे आर्टिकल 17 के तहत आर्टिकल 17 के तहत SC/ST एक्ट ये बनाया गया। आर्टिकल 34 के तहत जो है AFSPA बनाया गया 1958, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या था, मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून थे। अब है फंडामेंटल राइट की प्रकृति समानता नकारात्मक होती है। जो मौलिक अधिकार होता है उसकी प्रकृति जो होती है वो समानता कैसी होती है, नकारात्मक होती है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार है इस बात पर बल देता है कि राज्य क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है ये नहीं बताता। वो बताता है व्यक्ति के विरुद्ध ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता है, तो ये क्या हुआ, नकारात्मक हुआ। तो फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार राज्य के अधिकार को सीमित करता है, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध मिलता है तो राज्य के अधिकार को सीमित करता है। हालांकि मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार मामले सकारात्मक भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो राज्य को प्राप्त हैं व्यक्ति के विरुद्ध। जैसे आर्टिकल 21 का 1 शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल जो है यहाँ पे 15 का 3 राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब है मौलिक अधिकार केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित किए जा सकते हैं। जब केवल राष्ट्रीय आपातकाल होगा तभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। आर्टिकल 358, 359। मौलिक अधिकार को हमने देखा, तो हम देखेंगे कि USA और भारत के बीच जो मौलिक अधिकार है उसकी तुलना करेंगे। तो भारत और USA के मौलिक अधिकार में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। भारत में हम ना इसे मौलिक अधिकार कहते हैं, पर USA में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान में वर्णित है, लेकिन USA में संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ये फंडामेंटल राइट। भारत में देखें तो व्यक्तिगत हित सामाजिक हित में संतुलन के रूप में यह पाया गया है, क्या, मौलिक अधिकार। लेकिन USA में देखें तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देता है, यानी व्यक्तिगत हित पर ज़्यादा बल देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, संतुलन है दोनों का, और यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत हित पे ज़्यादा ध्यान देता है। भारत का जो फंडामेंटल राइट है वो पूर्ण नहीं है, पूरी तरह से सारे नहीं मिले हुए, लेकिन USA में पूर्ण है, ठीक है। भारत में युक्तियुक्त निर्बंधन सहित हैं क्योंकि, लेकिन USA में क्या है कि इसमें हेट ऑफ स्पीच यानी कि घृणा वाक्य और अश्लीलता को छोड़ करके जो बाकी है वो सभी में स्वतंत्रता है। जैसे कि देखो हमारे यहाँ पे क्या है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, यहाँ पे है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पूर्ण का कैसे पूर्ण है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ निजता का अधिकार है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता पूर्णता है, यहाँ राजनीतिक भाषण की स्वतंत्रता पूर्णता है, यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता पूर्णता है। हमारे पास भी ये सब है, लेकिन उसमें निर्बंधन लगा हुआ है, तो निर्बंधन जब भी लग गया तो वो पूर्ण नहीं है। यहाँ पे क्या है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है USA में, लेकिन भारत में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। USA में क्या, हथियार रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारे यहाँ पे हथियार रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। USA में क्या है, संसद कठिन है, संशोधन कठिन है, लेकिन फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है मूल ढांचे को छोड़कर। अब आप कहेंगे यहाँ भी कर सकती है, यहाँ भी, तो फिर क्या अंतर हुआ, तो अंतर ये हुआ कि हमारे यहाँ पर संशोधन का प्रावधान है कि मूल ढांचे को छोड़कर किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ की प्रक्रिया जो है हमसे कठिन है संशोधन की। कहाँ पे, USA में। हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण है, जबकि यहाँ पे क्या है, USA में न्यायिक सर्वोच्चता पर बल देता है, ठीक है। समानताएं देख लेते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट है वो लिखित संविधान में वर्णित है, भारत में भी और USA में भी ये समानता है। दूसरा है कि दोनों में न्यायिक संरक्षण के अधीन है, दोनों में न्यायिक संरक्षण इसको प्राप्त है, दोनों में स्वतंत्रता की गारंटी प्राप्त है, भारत में भी USA में भी। दोनों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। कैसे प्राप्त है, अलग अलग माध्यम से प्राप्त है, लेकिन प्राप्त दोनों में। भारत में तो संविधान में वर्णित है, संविधान में निहित आर्टिकल 32 और 226 में, लेकिन USA में संविधान में वर्णित नहीं है, न्यायिक समीक्षा के रूप में प्राप्त है। कैसे, तो मरवारी जो केस आया था, मारवारी केस वर्सेस मेडिसिन केस जो आया था 1803, इसके द्वारा न्यायिक समीक्षा के रूप में इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्राप्त हुआ था। इसीलिए ये दोनों में समानता है। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन से डायमेंशन है मौलिक अधिकार के देखेंगे। ये जो 12 और 13 आर्टिकल है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। मेन हो गया 14 से लेकर के 32 तक,
जो 6 तरह के मौलिक अधिकार है कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये इस तरह से जो है टोटल 6 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब आर्टिकल जो 31, 33 और 34 है वो क्या करता है? फंडामेंटल राइट को सीमित करता है। कौन सा? 31, 33 और 34। ठीक है, और आर्टिकल 35 जो है वो संसद को फंडामेंटल राइट के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 35 संसद को मौलिक अधिकार के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल जो 12 है वो राज्य की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो संघ कार्यपालिका और संघ विधायिका आएगी, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका आएंगे, स्थानीय सरकार आएंगे और अन्य प्राधिकरण आएंगे। ये जो अन्य प्राधिकरण है इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसके लिए एक केस आया था, अजय हासिया केस। ठीक है, 1980-81 में एक केस आया था, अजय हासिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि राज्य के परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी सार्वजनिक उद्यम यानी कि जितने भी सरकारी उद्यम हैं वो सभी, जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, ठीक है, रेल हो गया, ये सब आएंगे। कोई संस्था वित्तीय रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित हो, मान लो कोई संस्था है जिसको फंडिंग जिसकी सरकार कर रही है तो वो आएगा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। कोई संस्था प्रशासनिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित हो, जिसका प्रशासन कौन कर रही है? सरकार कर रही है। किसी संस्था के लिए सरकार की मोनोपोली हो, वो भी आएंगे।